स्वामी जी, शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन लेने लायक बनाने के लिए शुरुआती जो यौगिक जॉगिंग है और कौन कौन से स्ट्रेचिंग अभ्यास कर लिए जाएं ताकि ज़रा पहले बॉडी खुल जाए और उसके बाद फिर पावर योगा की तरफ बढ़ेंगे? हाँ, तो देखो, सबसे पहले तो जो सूर्य नमस्कार कर सके उनको सूर्य नमस्कार, शीश को ताड़ासन ऐसे, और ये तो सबको करना चाहिए ऐसे। एक ये और दूसरा एक ये दो अभ्यास तो रोज की दिनचर्या में सबको सम्मिलित करने नहीं। फिर ये जो ऐसे ऐसे ये ऐसे और ऐसे ये क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉकवाइज, फिर पूरे शरीर को ऐसे थोड़ा योग में ढाल लेते हैं ऐसे, फिर ऐसे पूरे फेफड़े, पूरा हार्ट, पूरा ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा शरीर, तंत्र, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, आनंदमय कोश, पूरे सूक्ष्म कारण शरीर, पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय सहित आत्मा हमारा योग से प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसे ये अभ्यास तो इतने तो करने ही करने, कम से कम एक ही अभ्यास, आधा तो सबको करना है ऐसे, जो पूरा कर सके उनको ऐसे पूरा भी करना है ऐसे। और एक अभ्यास और है, चलो सब उल्टे लेट जाओ, ये बड़ा अच्छा है। यो ऐसे लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ये श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, कितना अच्छा है ना। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे ऐसे। और इसमें दूसरा अभ्यास है जो है दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके यूं और यूं 100 बार तक ऐसे करने के लिए हमने लोगों की धीरे धीरे आदत डाल दी है। स्वामी जी, अगली बार जब आपकी मुलाकात हो, प्रभु से जब मीटिंग हो, तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए स्वामी जी की बारिश जो है वो रोजाना रात में हो जाए और सारा दिन जो है वो फिर पोल्यूशन फ्री हम सबका हो, सारे पेड़ नहाए धोए से हो, तो कहना ही क्या है। 100 बार हो गया तो फिर तो आनंद ही आनंद है ऐसे। और आज तो परमानंद हो रहा है क्योंकि भगवान मेघ बन करके बरस रहे हैं। तो ऐसे जब लगन के साथ करते हैं। स्वामी जी, बारिश का तो मामला यूं हुआ है, बता रही थी कि उसने शुगर और फैटी लिवर ठीक कर लिया, सरिता ने सैटिका, गीता ने डिप्रेशन, ओशन ने तो 42 किलो वजन, अब और ये 10 किलो कम करने के चक्कर में है, तो हो जाएगा। मनोज कुमार जी ने ओ शुगर 450 से एकदम रिवर्स कर दी। तो जितने भी हार्ट डिजीज के कारण है, चाहे मोटापा है, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये 100 बार सब ठीक होगा थोड़ा जब। अच्छा स्वामी जी, पता नहीं लोगों को बारिश का मौसम कैसे नहीं पसंद आता है। अब फिर समझ में आता है कि बहुत सारी परेशानी लोगों को है, शायद इसी वजह से बारिश वो पसंद नहीं करते। लेकिन स्वामी जी, बारिश का मामला कुछ ऐसा चल रहा है कि बीते शुक्रवार को एनसीआर में 125 mm से ज़्यादा बारिश हो गई और ऊपर वाले ने जो पानी के ड्रम भर के रखे थे दिल्ली एनसीआर के लिए, वो 8 अगस्त तक सारे लुढ़का दिए उन्होंने। मतलब अगस्त महीने की पूरी बारिश 8 अगस्त तक कर दी है। तो बड़ा बेहतरीन कुल मिला के मामला चल रहा है। तो अब इसकी वजह से जाहिर है बारिश है, नमी का मौसम है, लोगों की नाक बंद हो रही है, छींक आ रही बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इसी मौसम में। साइनस, गले में खराश, बार बार कफ जैसी शिकायतें और तरह तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। नाक गला साफ रखने के लिए स्वामी जी, और सांस की राह खुली रहे वैसी जैसी आप कहते हैं, उसके लिए कौन से अभ्यास किए जाएं और षटकर्म इसमें कैसे असरदार होगा स्वामी जी? तो एक तो देखो, इतना भी ना कर पाए तो इतना तो सब करें। एक तो जल नीति, सूत्र नीति,
और सुबह उठ करके नस्य अणु तेल, और वह ज़्यादा ही जिनके रास्ते बंद हो ना, पूरा ईड़ा पिघला सुषमणा गंगा यमुना सरस्वती एक साथ खोलनी हो, तो अणु तेल में ज्योतिषवती थोड़ी डाल लो, 10-20 बार छींक तो आएंगे। आहो, और वो भी 150 की स्पीड से आती है छींक। हाँ, उसकी छींक की स्पीड बड़ी जोरदार होती है। सारा कूड़ा कचरा अंदर का बाहर। तो जलनेति, सूत्रनेति, अणु तेल, ज्योतिषवती, और जो नाजुक प्रकृति के हैं उनको ये जो है बादाम रोगन का नस्य, कंठामृत और जो है ब्रोनकोम चूस लो, एकदम से सब छींक आनी बंद। 5 बादाम और 5 काली मिर्च धीरे धीरे चूस लो, चबा लो, सब छींक बंद। और हाँ, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, फेफड़ों के लिए तो ब्रोनकोम, और टोटल इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रेट, और जिनका गड़बड़ झाला है, हाँ, बहुत ज़्यादा घोटाला है, कब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, थोड़े दिन चने और किशमिश ही खाएं, और दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत, मुलैठी और अश्वगंधा 5 चीज़ें उबाल करके ले लें। बाकी उसमें अनार और पका हुआ पपीता, उबला हुआ सेव, बस इतनी चीज़ें अलावा बाकी सारी चीज़ें बंद कर दें। इसको स्टीम करके ले सकते हैं। जो अनानास रखा है ना, अनानास कह रहा बाबा जी मुझे क्यों भूल गए, मैं भी तो कब को दूर करता हूँ, ये बड़ा अच्छा, इसको स्टीम करके ले लें। हाँ, और ये नाशपाती, इसमें ये पूरे पहाड़ में भी बहुत अच्छी होती है, दक्षिण भारत में भी बहुत अच्छी होती है। नाशपाती धीरे धीरे खाओ, किसी के जाड़ आम जाते हैं, खट्टा है ना पर, तो इसका जूस बना के पी लो, और जिसके जाड़ ना आमते हो तो इसको ऐसे ही खा लो। इससे बढ़िया पेट के लिए कोई चीज़ नहीं है। ये सारे पेट को भी साफ कर देता। और एक हमने तो थाई लीची बो रखी है, अब पूरी पक गई है, ये कफ को भी दूर करती है, बड़ी गर्म होती है, हाँ, बड़ी मीठी भी होती है, बड़ी अच्छी होती है ये, सच में इतनी स्वादिष्ट और गर्म भी होती है इसकी नेचर। ये थाई लीची बड़ी अच्छी है ये। हाँ, तो आप पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने थाई आम, थाई लीची बढ़िया बढ़िया भो रखी है यहाँ पर, अच्छी वाली है, बाजार में बड़ी महंगी महंगी बिकती है। हाँ, तो खैर, तो जिनको कफ कोल्ड है, स्वासारी का काढ़ा, स्वासारी प्रवाही, ब्रोनकोम, कंठामृत, ये तो रोज हम बताते हैं। और हाँ, शरीर को हल्का फुल्का करने के लिए बटरफ्लाई ये अभ्यास हो गए, त्रिकोणासन, चक्की आसन, और मोटे ठाड़े तकड़े, क्योंकि ओबेसिटी तो बिल्कुल खत्म करनी है। तो इसके लिए देखो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से ही कर लेना इससे। आहा, पूरा शरीर हल्का हो जाएगा। तो अब कफ कोल्ड किसी को परेशान नहीं करेगा। कफ कोल्ड हो ना, तो बरसात इतनी प्यारी है ना, खराब लगती है, उनकी नाक चल जाती है। जोड़ों के दर्द वालों को जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिनको जोड़ों में दर्द हो, पीड़ा निर्गोल्ड ऑर्थोग्रिट लेना, अश्वशिला ले लेना, खाली पेट पीड़ा निर्गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और अश्वशिला, ये आरोग्य के लिए परम औषधियाँ है। ये है ऐसे और ऐसे, यो और जो, ये ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ।